हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिया फिक्शन पे। आई होप गाइस आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस मैं लेकर आ चुकी हूँ ईबे रूममेट का सेकंड सीज़न। गाइस मैंने इस सीज़न का नाम रखा है अनवांटेड साउल। सो गाइस हमने पिछले सीज़न में देखा था कि कैसे जो वेंग है वह कैसे बांगजी को आज़ाद करता है और जो रूह है वह कैसे वेंग को परेशान करती है, उसे सताती है, उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाती है क्योंकि वेंग ने एक ऐसा ब्रेसलेट पहना हुआ था जिससे वह आत्मा, वह रूह उसे टच भी नहीं कर पाती है। और गाइस हम इस सीज़न में देखने वाले हैं कि कैसे जो बांगजी और वेंग है वे उस रूह आत्मा का सर्वनाश करते हैं। और गाइस हमें इस सीज़न में काफ़ी सारे राज देखने मिल जाएंगे जो कि जिस राज से हम अनजान हैं वह राज भी इसमें खुल जाएंगे। और गाइस ये सीज़न इस एफएफ का लास्ट सीज़न है। सो गाइस शुरू करते हैं इस एफएफ को। सो गाइस जैसा कि हमने पिछले सीज़न के लास्ट में देखा था कि जो वेंग है वह बांगजी को आज़ाद कर लेता है और फिर हमने देखा था कि जो वेंग और बांगजी हैं एक साथ शॉवर लेने के लिए जाते हैं, थोड़ा बहुत रोमांस करते हैं। वह भी उन लोग जो हैं वॉशरूम में कर लेते हैं। फिर वह लोग शॉवर लेकर के नीचे आते हैं। जो उसके जो मॉम और डैड थे वह डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठे हुए थे और जियान चेंग कहीं बाहर अपने काम के लिए चले गया था। वापस जब वह लोग नीचे आते हैं तो उसकी मॉम देखती हैं कि वेंग अकेला नहीं आ रहा है, उसके साथ कोई और भी आ रहा है। वह अपनी चेयर से उठ जाती हैं। इधर वेंग आता है, उसके पीछे बांगजी भी आता है और दोनों एक साथ बोलते हैं गुड मॉर्निंग मॉम डैड। फिर उसकी जो वेंग की मॉम होती है वह बोलती हैं गुड मॉर्निंग, लेकिन यह कौन है जो तुम्हारे साथ आ रहा है? वेंग बोलता है आपने इन्हें सच में नहीं पहचाना, आपने इन्हें जाना नहीं है कौन है? वेंग की मॉम एक बार बांगजी को देखती हैं, थोड़ी देर सोचती हैं कि यह कौन है। वेंग को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मॉम इनको कैसे भूल गई, लेकिन कुछ देर बाद मॉम को याद आ जाता है कि यह कौन है। वह बांगजी के पास धीरे धीरे चल करके जाती हैं और बोलती हैं तुम लान बांगजी हो ना। और यह कर करके वे बांगजी को गले लगा लेती हैं और बोलती हैं अरे बेटा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरे वेंग को गोद में लेकर दिन भर घूमा करते थे। यह सुन करके वेंग के गाल लाल हो जाते हैं। वेंग बोल पड़ता है तब मैं छोटा था मॉम, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आपने उस बात को क्यों याद दिलाया? अब उसकी मॉम बोलती हैं चुप करो तुम और देखो जरा बांगजी को, देखो कितना हैंडसम हो चुका है, इसकी तरह बनने की कोशिश करो, समझे? बांगजी बोलता है बस भी करिए मॉम, आप मेरी कितनी तारीफ़ करेंगी? जो बांगजी है वह पहले से ही वेंग की मॉम को मॉम बोला करता था क्योंकि वह डैड के जाने के बाद बिल्कुल अकेला सा हो गया था। वह अपनी सौतेली मॉम से भी कोई मतलब नहीं रखा करता था। वो तो वह थी जो झूठा प्यार देती थी, दिखावा करती थी प्यार करने का, एक प्रॉपर्टी के लिए, ताकि वे प्रॉपर्टी ले सकें। वेंग की मॉम भी बांगजी को बहुत ही चाहती थी। वह जियांग चैंग और वेंग के साथ साथ बांगजी को भी अपना बेटा मानती थी। अब वेंग की मॉम बोलती हैं अच्छा चलो बेटा ब्रेकफास्ट कर लो। फिर वह सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते हैं। फिर उसके बाद वेंग के डैड अपने काम पर निकल जाते हैं। फिर जो मॉम है वह पूछती हैं बांगजी से कि बेटा तुम क्या काम करते हो? बांगजी बोलने ही वाला था कि उससे पहले वेंग बोल पड़ता है। वह बोलता है कि यह एक बड़ी सी कंपनी में काम करते हैं जो कि उनकी गागा की है और यह यहाँ कल रात ही आए हैं। जो बांगजी है वह वेंग की तरफ देखता है और वेंग मॉम की तरफ बेवकूफ़ों की तरह स्माइल करके देखता है। अब मॉम बोलती हैं कि यह बात बांगजी भी बोल सकता था, क्या उसके पास बोलने के लिए मुंह नहीं है क्या? वेंग चुप हो जाता है और अपना मुंह फुला लेता है। बांगजी वेंग की मॉम से कहता है मॉम रहने दीजिए, मैं भी यही कहने वाला था, आप उसे मत डांटिए। फिर उन लोगों की कुछ थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो जाती है। इधर वेंग दोनों की बातें सुन करके पक चुका था, बहुत ही बोर हो चुका था क्योंकि दोनों में से कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। दोनों आपस में ही बातें करने शुरू कर दिए थे। फिर कुछ देर बाद जब वेंग को थोड़ा सा गुस्सा आता है वह बर्तनों को उठाता है और किचन की तरफ चले जाता है।
बांगजी और वेंग जो कि बातें कर रहे थे, बांगजी और मॉम जो कि बातें कर रहे थे, वह रुक गए और वेंग को जाते हुए देख रहे थे। बांगजी बोलता है, इससे क्या हो गया? वेंग की मॉम बोलती हैं, यह ऐसे ही है, रुको मैं जाकर के उसे देखती हूँ। फिर वहाँ से वेंग की मॉम उठती हैं और किचन में चली जाती हैं। बांगजी भी बाहर घूमने के लिए मेंशन के बाहर आ जाता है। इधर हम वेंग को देखते हैं जो कि बर्तनों को पटकते हुए उसे ज़बरदस्ती धोने में लग जाता है। वेंग बड़बड़ाने लग जाता है कि वह बोलता है कि लांझान, अपने आप को समझते क्या हैं? मेरे से बात नहीं करेंगे तो मैं जेलस फील करूँगा? बिल्कुल नहीं, मैं उनसे कभी नहीं जलता हूँ। इधर वेंग की मॉम आती हैं और बोलती हैं, बेटा तुम जेलस फील कर रहे हो ना कि मैं बांगजी से इतना बातें क्यों कर रही हूँ, इसलिए ना। वेंग काम करना बंद करता है और बोलता है कि मुझे बिल्कुल जलन नहीं हो रही है। अब जो वेंग की मॉम है वह बोलती हैं कि तुम्हें हो रही है जलन। वेंग बोलता है, मुझे जलन क्यों होगी मॉम? मॉम बोलती हैं, क्योंकि तुम बांगजी से प्यार करते हो। यह सुन करके वेंग पीछे मुड़ता है और अपनी मॉम से बोलता है कि नहीं, अपनी मॉम को देखता है और बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है मॉम। मॉम बोलती हैं, ऐसा ही है, अगर ऐसा नहीं होता तो यह रिंग किसने दी तुम्हें, बोलो। वेंग रिंग को देखता है और अपने हाथ को छुपाते हुए बोलता है कि यह मैंने खुद खरीदी है। जो मॉम है वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, समझे? और तो और बांगजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वेंग जो है वह चला जाता है गुस्से की वजह से। तो जो वेंग की मॉम है वह उसे मनाने के लिए किचन में जाती हैं कि उससे पहले ही बांगजी बोलता है कि मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर जो बांगजी है वह मॉम को बता देता है कि वह वेंग से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। अब वेंग शॉक होकर के अपनी मॉम से बोलता है कि क्या उन्होंने आपसे यह कह दिया? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, अभी बताता हूँ उन्हें। यह कह करके वेंग जाने लग जाता है। तभी जो उसकी मॉम है वह बोलती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे? बच्चों की तरह हरकतें मत करो, समझे? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हें अच्छे से समझती हूँ, तुम अपनी मॉम से ही जल रहे हो, बताओ। वेंग धीरे धीरे करके अपना गुस्सा शांत करता है और अपनी मॉम, जो वेंग की मॉम है, बड़े प्यार से बोलती हैं, वेंग के बालों को सहलाते हुए उसे बोलती हैं कि दूसरे महीने ही हम तुम्हारी शादी बांगजी से करवा देंगे, ओके? वेंग सुन करके शर्मा जाता है। जो मॉम है वह बोलती हैं कि ओके मैं जा रही हूँ काम पर। वेंग की मॉम भी वेंग के डैड के साथ काम किया करती थी। वेंग बोलता है ओके मॉम बाय। अब वह चली जाती हैं। वेंग को आज कॉलेज नहीं जाना था, आज वह घर पर रहने वाला था। वह चाहता था कि वह बांगजी के साथ रहे। वह फिर से बर्तनों को धोने लग जाता है। बांगजी जो कि किचन में आ जाता है। इधर वेंग बर्तनों को धुल रहा था, तभी उसे फील होता है कि किसी ने उसको पीछे से पकड़ा हुआ है। वेंग देखता है तो बांगजी उसे नेक पर किस कर रहा था और उसकी ईयर्स को लीक कर रहा था। और वेंग बोलता है यह आप क्या कर रहे हैं? वह शर्माते हुए बोल रहा था बांगजी से। बांगजी बोलता है कुछ नहीं बेबी। वेंग बोलता है बेबी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, आपने ऐसा नाम क्यों रखा मेरा? बांगजी बोलता है मैं तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ। बांगजी वेंग को छोड़ता है और बोलता है लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वेंग बोलता है नहीं मैं खुद कर लूँगा। बांगजी बोलता है अरे नहीं, मैं भी कर रहा हूँ ना तुम्हारी हेल्प। फिर बांगजी भी वेंग की हेल्प करने लग जाता है। फिर उन लोग काम करते हैं और काम को ख़त्म करते हैं। फिर हम देखते हैं कि बांगजी कहता है चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। वेंग बोलता है ओके ठीक है हम चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह लोग एक कैफ़े में चले जाते हैं। वह लोग मेन डोर से एंटर करने वाले थे, तभी वेंग की टक्कर किसी आदमी से हो जाती है। उस आदमी की सारी फाइल्स नीचे ज़मीन पर गिर जाती हैं। उसने मस्त सूट वूट पहना हुआ था और एक काला चश्मा लगाया हुआ था। बांगजी बिना उसकी तरफ देखे बोलता है सॉरी मैं उठा लूँगा। लेकिन वह आदमी बांगजी को ही देख रहा था। वेंग को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि लगभग उन दोनों सेम ही लग रहे थे, एकदम ट्विंस की तरह।
जब बांगजी फाइल्स को उठाता है और उस आदमी को देने ही वाला था, तभी वह रुक जाता है और उस आदमी को देखने लग जाता है। वह बहुत ही शौक हो जाता है और बोलता है, अचानक ही बोल पड़ता है, गागा आप। आदमी भी बोलता है कि बांगजी तुम यहाँ। अब हमें पता चलता है कि वह आदमी और कोई नहीं लान सिंचेन थे। लान सिंचेन बांगजी को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, मेरे भाई मैंने तुम्हें बहुत याद किया, तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिले। बांगजी भी बोलता है, मुझे भी आपकी बहुत याद आई। फिर बांगजी बोलता है, वेंग से बोलता है, वेंग यह देखो, यह मेरे गागा हैं। अब जो वेंग है वह लान सिंचेन को हेले बोलता है। लान सिंचेन बोलता है, बांगजी के कान में जाकर बोलता है, यह कौन है? बांगजी बोलता है, यह वेंग है, मैं इससे प्यार करता हूँ, इससे जल्द ही शादी करने वाला हूँ। लान सिंचेन बांगजी को एक आंख मारते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन लोग अंदर कैफ़े में बातें करते हैं। बांगजी अपने गागा को सब कुछ सच सच बता देता है। लान सिंचेन यह सब सुन कर के उनके होश ही उड़ गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह औरत मेरे भाई के साथ ऐसा कुछ करेगी। फिर कुछ देर बाद जो लान सिंचेन है वहाँ से चले जाते हैं। अब बांगजी और वेंग साथ साथ कॉफ़ी पीते हैं और कुछ प्यार भरी बातें करते हैं। अब यहाँ से सीन कट होता है और यहाँ से हमें सीधे बांगजी और वेंग की वेडिंग नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उनकी शादी होने के बाद वह घर में आते हैं जिस घर में कभी बांगजी और उसकी फैमिली रहा करती थी। मतलब कि वेंग के घर के बाजू में ही बांगजी का घर था। ज़्यादा दूर नहीं था। वैसे उस घर को घर ना कह करके हवेली कहें तो ठीक रहता है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा और डरावना घर था। हालांकि उस हवेली की सफाई बांगजी ने पहले ही करवा दी थी। हाँ, तो उन लोग जो हैं अपनी हवेली में एंटर करते हैं, वह हवेली बहुत ही शांत थी। बिल्कुल एक भी आवाज़ वहाँ से नहीं आ रही थी और किसी कमरे में तो लाइट भी नहीं थी। बांगजी और वेंग बहुत खुश दिख रहे थे। आज तक उस आत्मा का पता नहीं चला जो कि वेंग को मारने के लिए आई थी। जब से वेंग ने बांगजी को आज़ाद किया है तब से वह आत्मा दिखती ही नहीं थी, पर ऐसा नहीं है। वेंग और बांगजी दोनों ही अपने रूम में जाते हैं। वह लोग थके थके से लग रहे थे। वह रूम का डोर खोलते हैं और रूम के अंदर आते हैं और रूम के डोर को बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बांगजी वेंग को उठा लेता है। वेंग जो कि बहुत थका हुआ था, बांगजी उसे उठाता है और फिर उसे बेड पर लेटा देता है और उसे सोने देता है, क्योंकि बांगजी को पता है कि वह बहुत ही थक चुका है। फिर बांगजी वॉशरूम में चले जाता है क्योंकि उसे शॉवर लेना था। फिर वह शॉवर लेकर के आता है और फिर जो बांगजी है वह वेंग के बाजू में लेट जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वह सो जाता है। फिर हम 2:30 और 3 बजे रात का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि कोई ग्राउंड फ्लोर में टीवी देख रहा है। वह भी बहुत तेज़ वॉल्यूम करके देख रहा है। वह रूह फिर से आ गई है। वह और भी शक्तिशाली और ताकतवर बन के आ चुकी है। इस बार वह वेंग के साथ साथ बांगजी को भी लेकर जाना चाहती है। यह टीवी की आवाज़ सुन करके बांगजी की नींद खुल जाती है। बांगजी बोलता है कि यह टीवी किसने चालू की। जो बांगजी है वह कुछ देर बाद बोलता है कि कहीं वेंग ने तो चालू नहीं की टीवी। वह इसलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि वह उस साइड मुंह करके सो रहा था। जब बांगजी वेंग की तरफ करवट लेता है तो देखता है कि वेंग तो सो रहा है। बांगजी सोचता है कि वेंग तो सो रहा है तो नीचे टीवी किसने ऑन की। ऐसा कह कर के वह बेड से उठता है और एक बार वेंग को देखता है। फिर बेड डोर को खोलता है और फिर वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लग जाता है। जब वह सीढ़ियों से उतर रहा था तो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन जब वह नीचे ग्राउंड फ्लोर में पहुंचता है तो देखता है कि टीवी तो बंद है। बांगजी बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? जब मैं नीचे उतर रहा था तब तो टीवी की वॉल्यूम तेज थी, अब यह बंद कैसे हो गई? गाइस जो बांगजी है उसे इन सब चीज़ों से बिल्कुल डर नहीं लगता था। वह सोचता है कि मैं थक गया हूँ, मेरा वहम है शायद,
यह कह कर के वह जाने लग जाता है, रूम की तरफ जाने लग जाता है। उन लोगों का रूम सेकंड फ्लोर पर था। वह सीढ़ियों पर कदम रखता जाता है। आवाज़ें आती जा रही थीं, लेकिन जब वह अपना 5वां कदम रखता है, उससे पहले ही उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई इसका पैर खींच करके गिराना चाहता है। और बांगजी गिरने ही वाला था, लेकिन बच गया और उसने इन बात को इग्नोर किया और रूम की तरफ चला गया। फिर वह रूम में आता है और फिर वह डोर को बंद करता है और वेंग के बगल में सो जाता है। लेकिन वह आत्मा फिर से आ गई थी और इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि उसे मौका मिलने तो वह दोनों को ही मार डाले और फिर अपने साथ ले जाए। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि बांगजी और वेंग दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उन्होंने एक मेड भी रख ली थी जो कि घर का ख्याल रखती थी। जो बांगजी है वह अपने गागा के साथ साथ काम करने की वजह से अपनी एक खुद की कंपनी बना ली थी और वह एक ही महीने में सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। वेंग तो अभी भी कॉलेज जाता था, उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। हम देखते हैं कि दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। बांगजी पहले वेंग को कॉलेज छोड़ता है, फिर खुद जाया करता। फिर सीधे शाम का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि बांगजी वेंग को कॉलेज से लेने के लिए जाता है। फिर हम देखते हैं कि बांगजी वेंग को लेने के लिए कॉलेज जाता है। फिर बांगजी वेंग को कॉलेज से लेकर के आ जाता है और फिर उन लोग फ्रेश होते हैं और शॉवर लेते हैं। फिर उन लोग डिनर करते हैं। फिर उसके बाद उन लोग थोड़ा सा टेरेस पर घूमने के लिए जाते हैं। फिर उन लोग रूम में आ जाते हैं। बांगजी जो कि अपने ऑफिस का काम करने में बिज़ी था और वेंग अपने कॉलेज के होमवर्क में बिज़ी था। फिर कुछ देर बाद जो बांगजी है उसका काम तो ख़त्म हो गया था, लेकिन वेंग अभी भी लिखने में बहुत ही बिज़ी लग रहा था। बांगजी वेंग को देखता है और बोलता है, वेंग तुम्हें सोना नहीं है क्या? कल कॉलेज कौन जाएगा बोलो? वेंग बोलता है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे बहुत डाउट है। बांगजी बोलता है, अच्छा लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर बांगजी अपनी जगह से उठता है और वेंग के पास जाता है और बोलता है कि दिखाओ क्या नहीं बन रहा है तुमसे। वेंग बताता है। कुछ देर बांगजी वेंग को समझाता है। फिर वेंग का वर्क तो कंप्लीट हो जाता है। फिर जब वेंग खुश हो जाता है तो बांगजी के गले पर छोटा सा किस कर देता है, लेकिन बांगजी वेंग को पकड़ता है और गोद में उठा लेता है और फिर से गाल पर उसे किस कर देता है, जैसे कि वह बचपन में उसे किया करता था। वेंग बोलता है, अब मैं बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे गाल पर किस कर रहे हैं। बांगजी बोलता है, ओके तो फिर यह लो। फिर बांगजी वेंग के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो वह उसे स्वीटली किस कर रहा था, लेकिन कब वह पैशनेट किस बन गई पता ही नहीं चला। वह लोग किस करते करते बेड पर आ जाते हैं। वेंग किस में मेल्ट हो चुका था। फिर कुछ देर बाद उन लोग किस करते हैं। उसके बाद उन लोग एक दूसरे से दूर होते हैं। वह लोग तेज़ तेज़ ब्रीथ ले रहे थे। बांगजी अपने सांसें लेने के बाद वेंग को देखता है, जिसकी बॉडी बहुत ही हॉट थी और अभी भी वह अपनी सांसें ले रहा था आंखों को बंद करके। वेंग अपनी सांसें ले ही रहा था, तभी उसे फील होता है कि बांगजी उसे फिर से किस करना शुरू कर दिया है। इस बार वह किस करते करते खुद की शर्ट को खोलने लग जाता है। फिर उसके बाद वह वेंग की शर्ट को खोलने लग जाता है। फिर उनका जो रोमांटिक मूवमेंट है वह शुरू हो जाता है। जब वे अपने रोमांटिक मूवमेंट को एंजॉय कर रहे थे, तभी वेंग का जो ब्रेसलेट है, जो कि पता नहीं कई सालों से उसने बांधा हुआ था, वह अचानक ही खुल गया। उसके जितने भी मोती थे, जितने भी उसमें ब्रेसलेट में मोती लगे हुए थे, वह ज़मीन में गिर गए और बिखर गए और हवा में गायब हो गए, क्योंकि वह ब्रेसलेट जो था वह बहुत ही पवित्र था। इसकी वजह से वह गायब हो गया। गाइस, जो आत्मा थी उसे तो बहुत ही खुशी हो रही थी। वह खुशी के मारे बर्तनों को तोड़ने फोड़ने लग जाती है, सामान को बिखेरने लग जाती है और डरावनी आवाज़ें निकलने लग जाती है।
उसे बहुत ही खुशी हो रही थी कि वह वेंग को बहुत ही आसानी से मार सकती है, क्योंकि अब वो ब्रेसलेट टूट चुका है और गायब हो चुका है। लेकिन इससे वेंग और बांगजी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह अपने प्यार में डूबे हुए थे, एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे और अपने रोमांटिक मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। उन्हें ज़रा सी भी खबर नहीं थी। सो गाइस, वक्त आ चुका है इस पार्ट को एंड करने का। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना। सो गाइस बाय, मिलते हैं।